सीताराम सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो कल हमने लेखन शिक्षण की विधियां ये टॉपिक शुरू करा था, जिसमें कि हमने पहली 3 विधियां कल पढ़ रही थी, जिसमें कि है रूपरेखानुकरण विधि, जैकोटोट विधि और अनुकरण विधि। आज हम नेक्स्ट 3 विधियां पढ़। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता चित्र विधि। अब एक चित्र विधि से भी जो क्या है, हम लेखन शिक्षण करवा सकते हैं। लेखन शिक्षण की एक विधि चित्र विधि भी है। अब चित्र विधि क्या है? कहता वर्णमाला के अक्षरों संबंधी चित्र बनाकर वर्ण सिखाए जा सकते हैं। कहता वर्णमाला के अक्षरों संबंधी जो चित्र बनाकर क्या है, वर्ण सिखाए जा सकते हैं। जैसे आ से अनार, हम पहले अनार बना देंगे और बच्चों को बताएंगे बच्चों ये क्या है, ये है अनार। तो आ से अनार, ये क्या है, खरगोश बना दिया और कहेंगे ये देखो बच्चों ये है खरगोश। खा से खरगोश। कबूतर बनाएंगे और बोलेंगे का से कबूतर। ऐसे मतलब संबंधी अक्षरों के संबंधी चित्र बनाए और फिर उनको क्या है, वर्ण सिखाए गए। अध्यापक श्याम पट्ट पर रेखा चित्र बनाकर दिखाए। इससे बच्चों में क्या है, स्वयं चित्र बनाने की रुचि पैदा होगी। अब टीचर जब ड्राइंग करेगा ना ब्लैक बोर्ड पे, तो बच्चा भी मोटिवेट होगा, उसमें भी जो है इंटरेस्ट पैदा होगा कि वो भी जो है चित्र बनाए अपनी कॉपी में। वो भी कोशिश करेगा उल्टी पुल्टी ही लाइनें से ही, लेकिन खींचने की ज़रूर कोशिश करेगा। और हमने देखा ना बच्चे कुछ भी ऐसे टूटा फूटा करके बोलते हैं ये देखो मैंने ये बनाया, क्योंकि उनकी टीचर बनाती है तो उनमें भी वो चीज़ आ गई है कि हम भी, अब रुचि पैदा हो गई है कि हम भी ये चीज़ बनाएंगे। कहता संभव हो तो अक्षरों को ही चित्र में परिवर्तित करके समझाया जाए, जैसे न से नल। अब देखिए सबसे पहले क्या करा जाए, मतलब उन्होंने कहा है सबसे बढ़िया रास्ता यही है कि किसी ऐसे तरीके का मतलब खोज करी जाए कि अक्षर से ही जो है हम अक्षर का जो चित्र है वो बना दें। जैसे मान लीजिए न बनाया, न करके, है ना, और कैसे भी करके हम न को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करें, उस तरीके से मतलब उसकी ड्राइंग करें कि वो न से नल बन जाए। जैसे अगर मान लीजिए यही पेज है और मैं इस पर लिख रही हूँ, मैं बच्चों को बोलती हूँ बच्चों ये देखो न है, ये क्या है, न से न। मैं कहूँगी ये क्या है, न। तो न से क्या है, अब मैं कुछ ऐसे कर दूँ न से, अब मुझे नहीं पता कैसे होगा कैसे नहीं, लेकिन मैं कह दूँ ये देखो बच्चों ये हो गया नल, न से नल। तो बच्चों को क्या है और भी अच्छे से पता चल जाएगा कि ये, और जब ऐसे करेंगे तो ये बन गया हमारा नल, ये गिर रहा है इसमें से पानी, और बच्चों को क्या लग जाएगा पता कि अच्छा ऐसे नल होता है। ठीक है, और ये क्या है, हमने वर्ड भी सिखा दिया और बच्चे को नल का भी पता लग गया। खैर ये नल लग नहीं रहा है, मेरी ड्राइंग बहुत भयंकर है, लेकिन फिर भी इस तरीके से उन्होंने कहा कि समझाया जाए। जैसे हम मान लीजिए अगर हम आ से बना रहे हैं आ, तो बोलेंगे अनार। अब किसी तरीके से इसको ही ऐसे मोड करा जाए कि ये जो है हम ऐसे करके कुछ ऐसा ऐसा कर दें और करें कि ये देखो भाई आ से बन गया अनार। वैसे ये पूरा उस तरीके से बना नहीं है, लेकिन किसी तरीके से इसको मॉडिफाई करके शब्दों से ही जो है हम उसको उसकी चित्र बना सकें, जिससे कि बच्चा जो है शब्दों को मतलब चित्र में परिवर्तित कर दे, अक्षरों को ही। जैसे अ को अनार में, न को नल में। खैर ये जो है फिर भी सही नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए जो है जैसे भी मुझे लगा मैंने कुछ बता दिया वैसे। ठीक है, अब क से कबूतर है तो क से भी कुछ ऐसा करके आगे इसकी चोंच निकाल दी जाए, तो मतलब मुंह बना दिया जाए, कुछ कर दिया जाए, पैर बना दिए जाए, तो भाई बोल गया कि ये क से कबूतर बन गया, है ना, कुछ ऐसा कर दिया जाए। बच्चे को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा और उसकी रुचि भी पैदा होगी। न से नल पानी निकालता दिखाया जाए, जैसे मैंने पानी निकालता दिखाया। कहता चित्र विधि में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि विद्यार्थी चित्रों से परिचित हो, तभी उनसे अक्षरों का संबंध जोड़ पाएंगे। हाँ, अब देखिए बच्चों, मान लीजिए मैं कुछ ऐसी चीज़ बना रही हूँ जो बच्चों ने कभी देखी ही नहीं है, तो वो उसके साथ क्या है, वो मतलब इमोशनली अटैच नहीं हो पाएंगे। अब मान लीजिए कोई मैम है, हमें वो किसी ऐसी चीज़ की एग्जांपल देती है कि बच्चों उस जगह पर आप जैसे जाओ तो वहाँ पर ना एक दरवाज़ा है, वो ऐसी ऐसी जगह है, तो हम हाँ हाँ करते जाते हैं, लेकिन हमें उसका पता नहीं होता है
क्योंकि हम वहाँ कभी गए ही नहीं। तो जब हम गए नहीं हैं तो हमें अपना एक्सपीरियंस भी नहीं है, हम उससे रिलेट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो उससे क्या है कि हमें वो चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी, सब दिमाग के ऊपर ऊपर से चला जाएगा। लेकिन वहीं अगर टीचर मान लीजिए किसी ऐसी जगह की बात करते हैं जहाँ हम गए हैं, जैसे जलियांवाला बाग ही मान लीजिए, अगर उसकी कोई एग्जांपल दी जाती है तो हम कितने जल्दी से मतलब एकदम ध्यान से सुनने लग जाते हैं कि अरे अरे जलियांवाला बाग, यहाँ तो हम गए हैं। तो हमारे दिमाग में वो चीज़ जो है आने लग जाती है। वो बताते हैं वहाँ पे म्यूज़ियम है तो हम देखते हैं कि हाँ एक म्यूज़ियम भी था, तो हम खुद को उस म्यूज़ियम में ले जाते हैं। ये सब चीज़ें जो है रिलेट कर देते हैं। तो वो उन्होंने कहा है कि बच्चों को वही चीज़ें चित्र बनाकर दिखाई जाएँ जिनको वो अक्षरों का संबंध जो है उनसे तभी जोड़ पाएंगे अगर वो जो है कि चित्रों से बच्चे जो है परिचित हों। अगर उन्हें पता ही नहीं होगा कि क से कबूतर कैसा है, न से नल कैसा है, तो वो समझ नहीं पाएंगे। अगर हम न से नल बना के दिखा भी देंगे ना उसको, जब तक उस बच्चे ने खुद से नल कहीं नहीं देखा होगा तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है उस नल बनाकर जो है दिखाने का। आगे विधि आ जाती है मोंटेसरी विधि। मोंटेसरी एक औरत का नाम था, वो लेडी थी और उन्होंने क्या करा था, एक स्कूल में मतलब ऐसे मोंटेसरी एजुकेशन दी थी कि उसने ऐसे ना लकड़ी के उन्होंने मतलब अक्षर बना दिए थे और बच्चों को अक्षर सिखाने के लिए वो लकड़ी के जैसे आ बना दिया, फिर एक डंडी बनाई और ऐसे एक डंडी बनाई और इन तीनों को जोड़कर ऐसे बताया कि देखो ये आ बन गया। तो इस तरीके से उसने समझाया था बच्चों को। हाँ, पूरा नाम था उनका मारिया मोंटेसरी ने शिक्षण प्रक्रिया में ज्ञानेंद्रियों, मारिया मोंटेसरी ने शिक्षण प्रक्रिया में ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव को महत्व दिया है। अब देखिए बच्चा जब है ना, उसको वो 3 पहले बना के दिखाएंगे, फिर हम उसको बोलेंगे ये वाला जो डंडी है एक लेकर इसके साथ जोड़ो, फिर वो उसको डंडी को रखेगा, फिर हम बोलेंगे बड़ी वाली डंडी उठाओ और ऐसे रखो, वो ऐसे रखेगा तो अपने आप उसका वो 3 1 और 1 ऐसे करके वो जो है एक अक्षर बन जाएगा। तो वो जब अपनी चीज़ ऐसे करके देखेगा ना उसको, तो उससे क्या है ज्ञानेंद्रियों से उसका जो है वो अनुभव कर रहा है उसको। अब ज्ञानेंद्रियाँ कौन सी होती हैं, जो हमारी 5 सेंसेस है, आइज़, नोज़, ईयर, स्किन, टंग, ये जो है हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं। जब वो उन चीज़ों को देख रहा है आँखों से कि ऐसे आ बन रहा है तो आइज़ आ रही है उसमें, जब वो हाथ के लगा के देख रहा है, पकड़ रहा है, तो उसमें उसकी स्किन भी है ना, उसकी भी ज्ञानेंद्रिय का उपयोग हो रहा है। आगे आ गया, बच्चों को जो है लकड़ी या गत्ते के बने अक्षर दिए जाते हैं, लकड़ी या फिर गत्ते के बने हुए अक्षर दे दिए जाते हैं बच्चों को। बच्चे उन आकृतियों को स्पर्श करते हैं, ठीक है, स्पर्श भी करते हैं, उनको कागज पर रखकर बच्चों को उनके बीच पेंसिल चलाने को कहा जाता है। तो देखिए क्या होता है कि मतलब वो एक आकृतियाँ उनको दे देते हैं, बच्चे उनको स्पर्श करते हैं, जिससे क्या है वो जब उनको टच करते हैं तो उनकी ज्ञानेंद्रियों का मतलब अनुभव होता है ना, उन ज्ञानेंद्रियों को उनकी अनुभव होता है कि हाँ हम कुछ चीज़ को स्पर्श कर रहे हैं। या जब वो उन चीज़ों को जोड़ते हैं, ऐसे आ बनाते हैं, फिर डंडी लगाते हैं, फिर डंडी लगाते हैं, तो उनको शब्द का पता चलता है कि अच्छा ये है। और बना हुआ भी जब वो देखते हैं, स्पर्श करते हैं, तब भी उनको समझ में आता है। तो उससे क्या है, फिर वो उस पर क्या करते हैं कि उसी कागज़ जो है वो बना हुआ, उस पर जो है पेंसिल चलाने लग जाते हैं। तो जब वो पेंसिल चलाते हैं उनको अनुभव होता है कि अच्छा कैसे कैसे बनाना है, फिर उसके बाद वो खुद बनाना सीख जाते हैं। ऐसा करते हुए बच्चों को खेलने जैसा लगता है, खेलने वाली फीलिंग आती है नहीं। कागज़ पर आई आकृति को देखकर वह प्रसन्नता अनुभव करते हैं। मतलब मान लीजिए जैसे वो आ बनाया ना, तो बच्चे को बोला आ दिखा दिया ऐसे प्लास्टिक के मतलब सॉरी लकड़ी का या गत्ते का, तो उसको बोला अब उस पर पेंसिल चलाओ, तो उसने साइड साइड में ना ऐसे ऐसे पेंसिल चलाई जैसे जैसे वही था वो, और जब उसने वो उठाया और उसके नीचे जो है आ छप गया हुआ था, तो वो देखकर उसको क्या है कि प्रसन्नता अनुभव करेंगे कि अरे उनको तो लगेगा ना हमने ये चीज़ बनाई, तो जो कि है वो क्या करेगी, उसको मोटिवेट करेगी बच्चे को। कहता है यह विधि मनोवैज्ञानिक मानी गई है। आगे कहता है विश्लेषण विधि। कहता है इसमें लेखन, शिक्षण, शब्द, वाक्य एवं वाक्य शब्द इन 2 क्रमों से चल सकता है। तो मतलब जो विश्लेषण विधि है, कहता है ये जो है इन 2 क्रमों से चल सकता है। इस विधि में लेखन, शब्द व वाक्यों से आरंभ करवाया जाता है। बच्चे को चित्र दिखाया जाता है, चित्र के नीचे चित्र का नाम लिखा जाता है। बच्चे का ध्यान चित्र के पहले वर्ण पर आकृष्ट किया जाता है।
फिर वर्ण का खंड लेखन कराया जाता है। इसमें एक्चुअली में ये विश्लेषण विधि क्या है कि बच्चे को ना जैसे एक शब्द लिखा दिया, मान लीजिए अचकन, तो अचकन को क्या है, जैसे अचकन एक शब्द है, अ च क न, अचकन, ठीक है। एक सेकेंड, अब ये अचकन है हमारे पास। अब इसको कैसे करवाते हैं, विश्लेषण विधि में क्या करना है कि सबसे पहले अचकन को ना तोड़ कर दिखाना है। जैसे अ जमा च जमा क जमा न, तो बच्चे को कैसे सिखाया जाता है, अ जमा च जमा क जमा न, अचकन। विश्लेषण करना मतलब भागों में बांटना, तोड़ना, मतलब उस शब्द को क्या है तोड़कर बताया जाता है। और फिर जो है ऐसे बच्चे को मुश्किल लगता है तो फिर शब्द शब्द करके या वाक्य वाक्य करके जो है बच्चे को इस तरीके से समझाया जाता है। इससे भी क्या है उसको लेखन शिक्षण की एक विधि माना जाता है, उसको लिखना आता है। और चित्र के नीचे चित्र का नाम भी लिखा जाता है। फिर क्या है, बच्चा एक एक अक्षर पढ़ता है, जब इसको तोड़ दिया जाता है ऐसे अ च क न, अचकन, तो ये मेनली जो है विश्लेषण विधि इसको बोला जाता है कि ऐसे तोड़ तोड़ कर बताना। और जैसे मान लीजिए अगर अगर एक शब्द बनाना है, ये तो हो गया। जैसे मान लीजिए अक्षर को भी सिखाना है, ये हो गया एक शब्द, है ना। तो अक्षर में भी क्या करा जाता है, पहले बच्चे को ऐसे, फिर बताते हैं, फिर सिखाते हैं ना, एक ऐसे लाइन बनाओ, मतलब ऐसे वाली, फिर ऐसे वाली लाइन बनाओ, अब इन तीनों को ऐसे जोड़ो तो आ बन गया। इस तरीके से सिखाना मेनली वैसे ये होता है कि अचकन अचकन, ऐसे अ जमा च जमा क जमा न, इस तरीके से जो है बच्चे को सिखाना। तो ये क्या है, विश्लेषण विधि कहा जाता है। इस विधि को कहा क्या जाता है, विश्लेषण विधि। तो आज के लिए हम बस यही 3 विधियां ही करी हैं हमने। आज हमने चित्र विधि, मोंटेसरी विधि और विश्लेषण विधि करी है। बाकी जो 2 विधियां हैं वो हम नेक्स्ट के वीडियो में करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद। सीताराम।